फॉर्म भरवाने में चुनाव के कारण हुआ, दूसरा विलंब आपके आरक्षण के कारण हुआ। अब वो आरक्षण वाला विलंब आपका समाप्त हो गया, उसका समापन हो गया विद्यार्थी जी। कुछ सीटें बढ़ी और परंतु आरक्षण की नई यानी पुरानी पद्धति के कारण सीट के रोस्टर में क्या हो गया, चेंजिंग हो गई, जिसके कारण कुछ कैटेगरी की सीटें बढ़ी और कुछ की घटी। बढ़ी तो सिर्फ सीटें किसकी बढ़ी, यूआर की बढ़ी, ईडब्ल्यूएस की बढ़ी। यूआर के सीटों में 300 प्लस सीटों का क्या हो गया, इजाफा हुआ, खास करके टेक्नीशियन के लिए। और आपका साहब जी ईडब्ल्यूएस में 200 पहले था, 215 हो गया। बाकी ओबीसी ईबीसी का सीट घटा है। 65 सीट एक अलग कैटेगरी महिला का जो पहले से था उसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये आमूलचूल परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन से कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति तो नेचुरली है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप इसके लिए बिल्कुल परेशान इसलिए मत होइए क्योंकि एक बात आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग 4 साल से 5 साल से 3 साल से 6 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। अब जो लोग भी फॉर्म भरेंगे, इतना तो कंफर्म आप जानते हैं कि वो बच्चे फॉर्म तो भरेंगे लेकिन आज से पहले वो तैयारी नहीं कर रहे थे, ये आपको भी विश्वास है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। आपको क्या लगता है इस पूरे भरे हुए फॉर्म में क्या 100% विद्यार्थी एक्टिव है? बिल्कुल नहीं साहब, 20% विद्यार्थी मुश्किल से एक्टिव है। बाकी विद्यार्थी आपके बीच बैठा है, वो बेलगाम का परीक्षा लेकर आ रहा है, बिहार पुलिस के लिए लगा हुआ है, उधर दरोगा में दौड़ रहा है, उधर बिहार एसएससी के लिए प्रयास कर रहा है, उधर रेलवे एलपी पर माइंड सेट किए हुआ है, उधर यूपीएससी के लिए बीच बीच में सोचने लगता है। फिर आपका बीपीएससी आ रहा है 2400 के आसपास, 1900 के आसपास, बहुत बड़ी कहानी आ रही है, उसमें भी कुछ लोग ध्यान दे रहा है। मतलब भटका चारों ओर से है, कंसंट्रेशन की कमी है। इसीलिए नए विद्यार्थियों से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण भी बता रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि एक लाइन आप देखे होंगे, लिखा हुआ है साहब, अर्थ को समझिए। लिखा हुआ है कि विस्तृत विवरण पुराना जो नियमावली छपा है उसी के आधार पर डिटेल निर्देश आप प्राप्त करके अपनी योग्यता अर्हता को समझ बूझ करके जांच परख करके तब आवेदन करिए। मतलब मार्च में जो हमारी नोटिस आई थी जिसमें 2000 पद था, जिसमें सारी बातें बताई गई थी, वही सारा नियम, वही सारा रेगुलेशन, वही सारी बातें हैं। यानी फीस भी 1500 ही लगना है, समझ के ओबीसी और युवा को, एससी एसटी को 375 लगना है, सारा चीज सेम वही है। बस याद यहाँ पर जो विद्यार्थी जी एक और बात याद रखिए, आपको याद होगा कि फॉर्म को चुनाव के कारण लेट से भराया गया था, हमारा अगस्त इन कर गया था फॉर्म, है ना, लेकिन देना कब तक देना था, 30 अप्रैल तक देना था। लेकिन जिन बच्चों का आईटीआई का रिजल्ट मई में आया था उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी क्या कंसीडरेशन हो गई, 30 अप्रैल से पहले जिसका डिग्री आ गया उसी बच्चों को ये एक्सेप्ट कर रहा है। यानी ये लॉजिक यहाँ पर छिप गया कि जो बच्चे अभी 17 सितंबर को रिजल्ट हाथ में लिए हैं वो योग्य नहीं है फॉर्म भर पाने में, उनके लिए फिर यहाँ पर टेंशन पैदा हो गया। यानी आपका जो संघर्ष है वो आपके आपसे सीनियर मित्रों के साथ, आपके बराबर वाले आपके सीनियर के साथ है। तो आपके बराबर और आपके सीनियर के साथ तो आप युद्ध के मैदान में कूदे हुए ही हैं। अब बाकी जो घोड़े आएंगे उन घोड़ों के साथ भी आप ताकत रखते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं उसमें कोई खरगोश निकल जाए, आप कछुआ हो जाएगा तो बाजी मार लेगा, नेचुरल सी बात है। तो सीटों के घटने का दुख मत मनाइए, जो देश है वो संविधान से चलता है, नियमों से चलता है और हम लोगों को उसी का पालन करना है। इसलिए फ्रस्ट्रेट ना होते हुए, परेशान ना होते हुए, आप लोग तैयारी कर चुके हैं, आपके पास अब 1-1.25 महीने का टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं बेल्ट्रॉन जैसी छोटी परीक्षा किसने करवाई साहब, धांधली हुआ क्या, 0% के बराबर है कि नहीं है। आपको लगता है कि चुनाव के मुंह में अपना, चुनाव के आग में अपना सर डालने के बाद ये सरकार या कोई भी सरकार चाहेगी कि हम ऐसी एजेंसी को दे दें जहां मामला सेट हो जाए, उसके बाद की बदनामी झेलने का जो दर्द होगा उसको कितने साल सत्ता से दूर रखेगा, ये आपकी ताकत को जान रहा है। इसलिए 99% आप इस बात से भरोसा रखिए कि धांधली की संभावना बहुत माइनर है, नेग्लिजिबल है। और 14 तारीख के बाद आप लोग भी हमसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, टीसीएस का स्लॉट खाली हो रहा नवंबर
तो इसीलिए आप ये याद रखिए, जो मामला था उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो मामला हम लोगों का फंसा था वो क्लियर हो जाने के कारण अब जो है हम फास्ट प्रक्रिया करेंगे और 15 अक्टूबर के बाद दशहरा खत्म, छुट्टी के दौरान फॉर्म भरवा लेगा, दशहरा खत्म, फॉर्म को छांट लेगा। जिन बच्चों का जाति बदलना है उसके लिए भी जल्द ही सूचना आएगी और वो भी काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम आप रख लीजिए 10 नवंबर अगर आपको नोटिस, एडमिट कार्ड वगैरह की सूचना जनरली मिल जाएगी। 15 के बाद आपकी परीक्षा डेफिनेटली मानकर चलिए कि आरंभ हो सकती है। यानी इस 1.5 महीने, सवा महीने या मैक्सिमम 2 महीना अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उस दौरान जिन बच्चों की तैयारी पूरी है वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, फार्मूला को कमांड करिए, वन लाइनर को कमांड करिए, कंप्यूटर को जो है सो आप कंट्रोल में लाइए। रीजनिंग आप लोगों का बेस्ट है, ये मुझे मालूम है, उसमें आप 10 में 10 ले आते हैं। जो कमजोर पोर्शन है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको आप घोल करके पी लीजिए। विलोम है ना, पर्यायवाची शब्द, इस सब का कलेक्शन को कमांड करिए। हिंदी में 7-8 नंबर लाइए, कट ऑफ पर निश्चित इफेक्ट पड़ेगा, ये जान लीजिए, समझ गए। कट ऑफ किसका बढ़ेगा ये भी आपको अंदाजा लग ही गया है। बीसी और ईबीसी का कट ऑफ जो है नेचुरली वो हाई जाएगा, समझ गए। इसीलिए अगर आप 55-60 का टारगेट है तो आपको इस नौकरी से और लस्ट नहीं है, आपको 55-60 को 80-85 तक पहुंचाने का कोशिश करना नहीं पड़ेगा, ये जान लीजिए। हाँ, पुराने पॉलिसी में आए हैं तो वैज्ञानिक साहब पुराने में जब आए हैं तो ओबीसी का जो धन बड़ा योद्धा है वह वहां तक पहुंच जाएगा। सकता था वैकेंसी में भी परेशानी आती क्योंकि युवा का सीट तो बहुत बढ़ गया, 500 से 800 प्लस है कि नहीं, तो अब लगभग समझिए 350 प्लस सीट बढ़ गया। तो युवा वाले बच्चे में तो नाराजगी है कि भाई हम नहीं भरे थे, सीट कम था इसलिए नहीं भरे थे, अब मेरा बढ़ गया सीट तो हमको मौका मिले, फिर कोई पीआईएल डाल देता तो फिर मामला आ सकता। तो इस सब बातों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग का ये निर्णय हुआ जिसको बीएसपीएसएल को मानना पड़ा और तब जाके ये चीजें बनी, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और कुछ ऑफलाइन के छात्र जो हैं वो बम मारने वाले थे कि ऑफलाइन के टेस्ट का डिस्कशन पीछे हो गया है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बम मत मारिए, ठीक है। आपको कल से लगातार जो है 2 तारीख तक में जितना भी पेंडिंग डिस्कशन है उसको डे आवर में करा दिया जाएगा। उसका टाइमिंग भी आपको रात होते